नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के डेट में क्या हो रहा है कि हम छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, छोटी-छोटी बातों से हमें छोटी-छोटी बातों में हमें क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, द्वेष हो रहा है, जलन हो रहा है। छोटी-छोटी बातों में हमारे अंदर जो चिड़चिड़ाहट है वो बढ़ता जा रहा है। हम पीस में नहीं रह पा रहे हैं, हम हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, हमारी खुशी कहीं गायब सी हो गई है। हम हम हमेशा अधिकतर तनाव में रहने लगे हैं। हमारी लाइफ की जो डेली रूटीन है वो ऐसी हो गई है, उथल-पुथल सी हो गई है कि कब कौन क्या बोल देता है, कब कौन क्या कह देता है, उसका असर हमारे माइंड पर बहुत जल्दी होता है। और जब हम अपनी माइंड पर उसका असर करते हैं तो हमारे अंदर जो फीलिंग जनरेट होती है, उस फीलिंग का जो असर होता है हमारी बॉडी पर पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर भी यही कहता है कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि जो इंसान खुश रहता है, जो पर्सन खुश रहता है, वो खुशियों को अट्रैक्ट करता है और उसका माइंड बॉडी सोल भी खुश रहता है, वो एक्टिव रहता है, वो बीमारियों से दूर रहता है। तो क्यों ना हम भी अपनी लाइफ में अपनी माइंड बॉडी सोल को बीमारियों से दूर रखें। हम भी अ, हम भी खुश रहें, हैप्पी रहना स्टार्ट करें। उसके लिए हमें छोटी-छोटी चीज़ों को करना है अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में छोटी-छोटी थोड़ा-सा टाइम निकाल कर योग और प्राणायाम पर ध्यान दो। आपका लाइफ बहुत ही पीसफुल, हैप्पी से भरने लगेगा दोस्तों, ठीक है? आज जो मैं प्राणायाम लेकर आई हूँ दोस्तों, तो मैं इस टॉपिक को मैं इसलिए छेड़ी क्योंकि आज का जो मैं प्राणायाम लेकर आई हूँ उसका नाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ब्राह्मणी प्राणायाम का क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ब्राह्मणी प्राणायाम जो होता है, आज के डेट में हर कोई को ब्राह्मणी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स को तो खासकर करना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस आजकल बहुत चल रहा है। वो भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही है, उनका फोकस नहीं लग पा रहा है। तो ब्राह्मणी प्राणायाम करने से आपका जो फोकस होता है वो लेवल बढ़ता है। आपका जो बीपी होता है वो आपका बीपी नॉर्मल होता है। आपको जो घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, उन सब की जो शिकायत होती है, इन सब की जो शिकायतें वो दूर होती हैं, इन सब की समस्याएं दूर होती हैं। क्योंकि हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है ना दोस्तों, वो माइंड से ही प्रॉब्लम होता है। यदि हम अपने माइंड को कूल रखें, हमेशा पीस में रखें, हमेशा हैप्पी रखें, तो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उन सारे प्रॉब्लम्स का हम आराम से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन होता क्या, हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर किसी ने कुछ भी हमें कह देता है, कोई भी हमें कुछ कह देता है तो हम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं और दिन भर उन सारी चीज़ों को, उन सारे थॉट को पकड़ कर बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट होता है और हमारी बॉडी हमारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को दूर करने के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम करना चाहिए। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। आपको डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा, एंजाइटी से छुटकारा मिलेगा। जो लोग बाहर इंटरव्यू देने जाते हैं उनको भी घबराहट फील होता है, अंदर से लगता है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, मैं ये इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगा। अजीब सी बेचैनी होती है, तो ये बेचैनी को भी दूर करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, ब्राह्मणी प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि आपको शांति का अनुभव होगा, ठीक है? तो दोस्तों, चलिए इसको कैसे करते हैं, हम इसको करने का तरीका जानें। दोस्तों, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। आपको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये अपनी आँखों को और कानों को थोड़ा बंद करना है और अंदर नाद आपको करना है, ओम का नाद करना है। नाक से सांस को अंदर भरना है और अंदर ही आपको नाद करना है ओमकार का, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि आपकी जो ये हाथ हैं, इसके आपके जो थ्री उंगली है, ये जो थ्री उंगली है, इसको आप यहाँ रख लो अपनी आँखों पर, ठीक है? और ये जो है फिंगर्स, ये दोनों को यहाँ माइंड पर रख लो, ठीक है? दिमाग पर। और ये जो बचे अंगूठे, उनसे आप क्या करो, अपनी ईयर को बंद कर दो, ऐसे। आपने पोजीशन देखा कैसे मैं की हूँ?
ये तीनों उंगली को पहले आईज को बंद करना है, ठीक है, आँखों को बंद करना है, और यहाँ से ब्रेन को बंद करना है, माथे पर रखना है यहाँ पर, ठीक है, उंगली को, और यहाँ पर जो दोनों अंगूठा है उसको कानों के बीच में लाकर यहाँ पर बंद करना है, जहाँ पर हम ईयरफोन रखते हैं। अंदर नहीं डालना है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आप, मैं दिखा रही हूँ। ये जो कान है ना, इसको ऐसे दबाना है, ठीक है। तो बस इसी को ऐसे हम दबा देते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपको अंदर से आपको सांस भरना है लंबा, ओके, इस तरीके से। और अंदर आपको सांस भरकर अंदर ही नाद करना है ओम का। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने किस तरीके से किया, आपको मैंने एक बार करके बताया। आप अगर शुरुआत में कर रहे हो, जो ये बिगिनर हैं, जो ये भ्रामरी कभी नहीं किए हैं, वो इसे शुरुआत में 5 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, या फिर 4 बार भी कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, और अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में रेगुलर शामिल करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम करना स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ करो, मैं 5 साइकिल इसे करूँगी और आपको करके दिखाऊँगी। अगर आपको करना है तो आप मेरे साथ साथ इसे कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों उंगली जो है आँखों पे रखना है, और ये 3 फिंगर्स आँखों पे रखना है, ठीक है। ये 3 फिंगर्स आँखों पे रखिए, और ये ऊपर का माइंड पर रखिए, और इससे कानों को बंद कीजिए। देखिए मैंने बंद कर लिया है, ओके। और अब सांसों को भरते हैं, नाक से सांसों को भरिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, और अब ओमकार का ध्वनि करना है, ओके। फिर सांसों को भरते हैं, फिर ओमकार की ध्वनि करना है, ओके। ये दूसरा है। तो दोस्तों, हमने 5 साइकिल पूरे कर लिए हैं, और आप लंबी गहरी सांसें लीजिए 2 बार। और अब अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलिए। आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नॉर्मल अवस्था में पहले जैसे आ जाएंगे, ठीक है। और आपको आँखों को ज़्यादा, यहाँ में हम जो आँखें बंद करते हैं वो आँखों को हल्का बंद करना है, ओके। और कानों को भी हल्का बंद करना है, ज़्यादा कस के आँखों पर प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। तो ये होता है भ्रामरी। और आपने अगर 5 साइकिल मेरे साथ किया होगा तो आपको अभी से ही पीस का अनुभव हो रहा होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये भ्रामरी प्राणायाम समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी डिप्रेशन से, एंजाइटी से बचना चाहते हो, और अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस लाना चाहते हो, और क्रोध से, क्योंकि भ्रामरी करने से आप जिन लोगों को क्रोध आता है, उन लोगों को क्रोध की समस्याएं भी दूर होती है। तो दोस्तों, आपको अगर क्रोध भी आता है तो आपकी क्रोध की समस्या भी दूर होगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आप मेरी इस भ्रामरी प्राणायाम को समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।
और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पर भी वीडियो बनाऊं तो आप उस चीज़ पर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप इसे रेगुलर करो, ठीक है। आपको सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में करना स्टार्ट करो दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, और योगा और प्राणायाम से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं रोज़ करती हूँ तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ और इस चीज़ को मैं अच्छे से समझती हूँ। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप भी इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।